वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए आज हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके आपको मैं दिखाता हूं। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इसलिए माफ करना क्योंकि कुछ सिचुएशन की वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए अब मैं कोशिश करूंगा आपको डेली एनालिसिस दिखाने के लिए और जो भी ट्रेड मैं लूंगा उन सबको आपको दिखाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या बैंक निफ्टी अभी और फॉल कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कहां तक कर सकता है। अगर हमको शॉर्ट करने की एंट्री लेनी चाहिए तो कहां पर हमारी लॉजिकली एंट्री होगी। चलिए मैं इस थ्योरी के बेस पे आपको दिखा देता हूं जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। चलिए डिटेल्स में देखिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं बैंक निफ्टी का एक आपको चार्ट दिखा रहा हूं जो कि आवरली टाइम फ्रेम पर मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आपको एनालिसिस करके समझा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें इन डिटेल्स में समझ में आए। क्या होता है छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए कभी भी आप एनालिसिस करिए तो आप हमेशा हावरली टाइम फ्रेम पर ही या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर, लार्जर टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कहां तक बैंक निफ्टी गिर सकता है। आपको दिख रहा होगा तो अब ऊपर तक कहां तक जा सकता है, ऊपर पुल बाय कहां, क्योंकि अगर आप यहां पर सेल कर देंगे, यहां पर शॉर्ट करेंगे तो भी रिस्क में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप इस हाई तक का स्टॉप लॉस आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपके पास रिस्क रिवार्ड का जो है कोई भी सेंस नहीं बनेगा। और हमेशा रिस्क रिवार्ड पर काम किया करिए। आज अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है, कल आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। रिस्क रिवार्ड पर काम नहीं करेंगे तो होगा कि आप 10 दिन प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन अगर एक दिन भी स्टॉप लॉस चला गया तो 10 दिन का प्रॉफिट आपका लेके चला जाएगा। इन चीजों को आप हमेशा जो है ध्यान में रखा करिए। तो चलिए अब देखिए, यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं, यहां से दिखाता हूं तो यहां से कंटिन्यूसली वन वे रैली किया बैंक निफ्टी ने। ठीक, अब वन वे रैली जब किया है तो इस देखिए यहां से गिरावट के बाद कंटिन्यूसली वन वे रैली किया है तो ऊपर ही तोड़ता नहीं चला जाएगा। ये मत सोचिएगा कि बुल रन खत्म हो गया है। अभी थोड़ा सा चाइना की न्यूज भी चल रही है, जो क्योंकि वहां का अभी हमारा मार्केट उसके अगर कंपैरिजन करें चाइना के और इंडिया के, तो हमारा मार्केट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नहीं बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू चाइना। और चाइना का मार्केट अभी सस्ता तो हो सकता है, जो बाहरी हमारा इन्फ्लो है, जो FIIs है और जो भी फॉरेनर इन्वेस्टर है, हो सकता है वो चाइना की तरफ शिफ्ट होने का प्रयास करें, जिसके चांसेस ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली जहां सस्ता माल मिलेगा वहीं पर तो आप लोग खरीदोगे ना कि महंगे माल में आप अपना पैसा लगाओगे। लेकिन बस एक ही समस्या है, क्योंकि वो लोग विश्वास चाइना पे कम करते हैं, इसलिए बस उसमें हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं रादर देन हमारा यहाँ से फ्लो जाने वाला है। तो जाने वाला का मतलब ये नहीं कि मार्केट एकदम से क्रैश कर जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या हो सकता है सिनेरियो अगर इन केस हुआ तो, क्योंकि अभी ईरान का न्यूज भी चल रहा है, क्योंकि ईरान जो है अभी अटैक किया है इजराइल के ऊपर। सो उसमें भी हमारा मार्केट थोड़ा सा उसको रिएक्ट करेगा ही करेगा। जैसे हमारा मार्केट खुलेगा तो रिएक्ट करेगा। हालांकि प्रीवियस में जब भी ईरान ने अटैक किया था तब ने मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था। अगर इजराइल करता तो उसके लिए थोड़ा सा रिएक्शन ज्यादा देगा मार्केट। ईरान में प्रीवियस में भी कम ही दिया था जब उसने एक बार प्रीवियस में अटैक किया था, और इजराइल ने बीच में कोई ऐसा मिसाइल उसके एयरबेस में दाग दिया था जिसकी वजह से काफी बहुत ज्यादा रिएक्शन किया था। अगर जो है इजराइल पलटवार करता है ईरान के ऊपर तो हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा रिएक्शन हो मार्केट का, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा छोटा मोटा। ये करेक्शन नहीं है, ये छोटे मोटे जो है प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं इसको। चलिए मैं आप इन डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम टूल निकालते हैं अपना सेटअप के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो सेटअप है, सेटअप के हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन किया था और सेटअप के हिसाब से भी आज मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर के देखिए हमारा ये बेस यहाँ पर बनाया था। ठीक है, यहाँ पर ये फुल बेस बना करके हमारा बैंक निफ्टी गया था। आप यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न मैं इसको एक अलग वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर वे है मार्केट का चलने का। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको, तो मैं यहाँ से अगर लगाता हूँ इसको, तो यहाँ से मैं लगाता हूँ अपना इसको फिबोनाची। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा एक बार मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया था, जहाँ से हमारा अगेन रीएंट्री लेवल था, तो उसको मार्केट ने रिटेस्ट किया है। तो इसमें जो है क्या इसकी फिफ्थ वेव में भी कंप्लीट हो चुकी हैं या नहीं कंप्लीट हो जाएंगे हैं। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो यहां से अगर मैं इसको लेता हूं तो कुल मिलाकर ये हमारा फर्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा जस्ट मिनट, अभी मैं आपको, हाँ ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दो हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, हमेशा पांचवी जो होगी उसका कोई भी डेफिनेशन नहीं होता। डेफिनेशन मतलब होता है कि हम उसको माप सकते हैं, लेकिन वो कहां तक जाएगी, कहां से रिवर्स लेगी, छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, लेकिन हमेशा तीसरी जो होगी वो खतरनाक बड़ी बनेगी। अब यहां से मार्केट टूट चुका है ना, ऊपर नहीं गया, क्योंकि अगर देखो अगर इस लाइन को ये ब्रेक नहीं करता, आपको दिखा रहा हूं, अगर 53,756 को ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो हमारा ये कंटिन्यूसली पैटर्न में ऊपर के साइड में ऐसा जो है ऐसा करके ऐसे ऊपर तक ज्यादा रहता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर को इसमें ब्रेक डाउन दिया है, जिसकी वजह से अब ये नीचे कहां तक, ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ये जो है कंप्लीट हो चुका है। आप ध्यान से देखिएगा, जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है तब तक ये जो है स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका 5 वेव जो है वो चलती रहेगी, ऊपर साइड में ऐसे जो है एक्सटेंड जो है ऐसे होती रहेगी। ठीक है, अब इसका जो, क्योंकि अगर इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया होता फिर यहाँ से ऐसे चली जाती, यहाँ से आई थी और यहाँ से होकर के ऐसे जाती। ठीक है, अब अगर इसने ब्रेक डाउन दिया है तो ये क्या कर सकता है, कहां तक आ सकता है, और ये अगर री एंट्री करना है इसमें शॉर्ट लेवल के, तो हमको कहां पर एंट्री हमको मिलेगी अच्छी, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए बहुत ही एक्यूरेट ये चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही एक्यूरेट से आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ना फॉलो हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।
कि क्या फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, एग्जैक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, इसमें बफर जोन होते हैं, मार्केट है, और 90% या 80% 70% हमेशा ही आदमी बहुत सही, अगर सही होता है कोई ना तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है उसकी। तो चलिए देख लेते हैं। अब नीचे हो गया तो हम समझेंगे अब नीचे गिरेगा तो कहां तक गिरेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां से इसको लगाता हूं, एक मिनट, अगर मैं इसको लगाता हूं यहां से, इसका ये मार्क करता हूं अकॉर्डिंग, तो अब इसका 5 वेव जो कंप्लीट होगा, 1 मिनट थोड़ा सा माफ करिएगा, कोई भी साउंड आपका अनवांटेड आपको सुनाई दे रहा हो, तो मैं अगर इसको माफ करता हूं तो इसका 5 वेव कहां तक कंप्लीट होगा और हमारा एंट्री पॉइंट हमारा अगेन अभी यहां तक मार्केट आएगा। कहां तक मार्केट आएगा आपको मैं बता देता हूं, ये यहां इसको इस लेवल पर मार्केट अगेन आएगा। तो यहां पर हमको बुलिश की पोजीशन नहीं बनानी, याद रहे, यहां पर हमको बुलिश की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है। ठीक, हमको हमारा टारगेट कहां तक आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, हमारा टारगेट जो होगा ये हमारा इस लेवल पर होगा। ठीक, इस लेवल पर हमारा टारगेट होगा, जो कि हमारा एक कंजर्वेटिव टारगेट होता है, जो 51,000 तक हमारा टारगेट आ सकता है। लास्ट टारगेट हमारा 50,600 तक। ठीक, लास्ट टारगेट यानी 200-300 पॉइंट छोड़ दीजिए, ये जोन है हमारा टारगेट का, कहने का मतलब ये जोन तक मार्केट जो है रेडी हो गया है शूटअप करने के लिए। याद रहे, एंट्री लेवल कहां से हमारी बन सकती है शॉर्टिंग के लिए, और तो इस लेवल पर हमारी एंट्री बनेगी और ये हमारा लास्ट टारगेट होगा। ध्यान रहे, ये हमारा टारगेट होगा। हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर होगा, इस जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये यानी 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा होगा। यहां से अगर हम लेते हैं शॉर्ट पोजीशन, अगर यहां से हम जितना हो सके अपर लेवल पर हम एंट्री करने का प्रयास करेंगे। हमारा लगभग टारगेट हमारा यहां से बैंक निफ्टी जो है सम अराउंड 2000 पॉइंट और टूटने वाला है। याद रहे, रिस्क रिवार्ड 1:6 का है और यहां से 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी और टूटेगा, याद रखिएगा। 2000 पॉइंट यानी हमारा लगभग 2250 पॉइंट, मतलब मेरा 2000 पॉइंट है टारगेट 4% का, लेकिन ये टूटने की संभावनाएं यहां तक 3000 पॉइंट तक की हो सकती है बैंक निफ्टी की। ये आप लिख लीजिए इन सब डिटेल्स में, यानी इसका टारगेट है 1:5 का। ठीक है, और जितना हम अपर लेवल पर एंट्री प्लान करेंगे उतनी ही हमारी छोटी स्टॉप लॉस हमारा आता चला जाएगा। ठीक है, ऊपर जैसे हमको ऐड ऑन करना है कोई भी चीज, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसीडर करें। स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की गेम है। तो यहां से जितना भी, जैसे हमको एक लॉट हम जैसे क्वांटिटी हम यहां पर ऐड किए, अगर मार्केट ऊपर जाए, जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ तब तक हम उसमें, जैसे हमको मान लीजिए 30 क्वांटिटी लेना, तो एक क्वांटिटी हम नीचे लेवल पर लेंगे, हो सकता है मार्केट जो है, मार्केट हो सकता है इसी लेवल को यहां पर जाए और यहीं से इसको टच करते ही नीचे चला आए। तो आपकी, अगर आप यहां कर वेट करेंगे तो आपका एंट्री मिस हो जाएगा, इतना बड़ा टारगेट आपका मिस हो सकता है। तो दैट आपको करना क्या होना चाहिए, हमारा हमेशा मोटिव कि एक क्वांटिटी अगर 30 लेते हैं तो 30 क्वांटिटी की जगह 15 यहां पर लेंगे और 15 क्वांटिटी अगर मार्केट बीच में या कहीं लास्ट पॉइंट पर आता है तो वहां पर एड ऑन करेंगे, है ना। स्टॉप लॉस सबका सेम रहेगा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि यहां तक बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है। कहां तक, ये यहां इस लेवल पर आपको मैंने मार्क कर दिया है 50,915 और से लेकर के 50,000, ये 50,100 तक, यानी 50,200 तक, ये जो है 50,200 से लेकर 50,900, ये 300 पॉइंट का एक वो है, बफर जोन है। हाँ, अगर आप 200 तक भी लगाते हैं ब्रदर, तो आपका टारगेट मिलता है 2500 पॉइंट का, यानी यहां से 4% बैंक निफ्टी अभी और क्रैश कर सकता है। कहां से, यहां से, मतलब जहां पर खड़ा है वहां से अगर देखूं तो मेरा बैंक निफ्टी, यहां से लोग सोचेंगे यहां से जब ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, अब ऊपर जाएगा, जाना चाहिए, यहां से तो 1400 पॉइंट का नीचे है, लेकिन यहां पर हम एंट्री नहीं लगेंगे। क्या आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा ले लोगे क्या? इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस लेना नहीं है आपको। ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस 1200 पॉइंट का तो नहीं ले सकते ना ब्रदर। तो इसलिए हमको जब तक बैंक निफ्टी यहां पर आएगा तो यहां पर अग्रेसिव हमको सेलिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें मैं जो है इस तरह की वीडियो पोस्ट करते रहता हूं। और ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो, और हमको एंट्री लेवल, हमको पुल बैक का वेट करना है। यहां से यहां तक, कहां तक पुल बैक आएगा मैंने आपको बता दिया, इस लेवल तक ही पुल बैक आएगा, ऊपर नहीं जाए। ऊपर चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ये एरिया है, ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको। यहां से अग्रेसिव एक बार सेलिंग जो है ऐसे हैपनिंग हो सकती है। तो चलिए, वीडियो को आप बंद करते हैं और आप अपना ख्याल रखिएगा, भी थोड़ा सा लीव को एंजॉय करिए। कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग में। नमस्कार, जय हिंद।